पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि मैंने एक्सपोर्ट ना की हो। वेरी नाइस, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी लेकर। वेरी वेरी नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका ने मुझे 1 मिलियन का अवार्ड दिया, सऊदी अरब ने पायनियर एंड टैलेंटेड का अवार्ड दिया। इसके अलावा दुनिया भर से अवार्ड मिले, दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान मुमलकत से मिला हूँ मैं। तो ये है कि हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और आज जिस शख्सियत से हम आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। माजूरी हुई, लेकिन माजूरी को कोई ऑब्स्टिकल नहीं बनाया, माजूरी को इंस्पिरेशन बना लिया, और ऐसी इंस्पिरेशन बनाया कि दुनिया भर के अंदर मोटिवेशन लेक्चर्स दिए, किताबें लिखीं, टेलीविज़न पे आए, मीडिया पे आए, कारोबार शुरू किया, एक बहुत बड़ी पेशकश की कि IMF को मैं अपने हिस्से का कर्जा देने को तैयार हूँ। आपको पता है ना, हर शख्स जो पैदा होता है उसके सर पे कोई ना कोई कर्जा होता है, तो उन्होंने ये पेशकश भी पाकिस्तान को की। बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने इन पे फिल्म बनाने का कहा कि जी मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, इनकी किताब है दर्द का सफ़र। आइए मिलते हैं हम सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक है, चाय पीते हैं सर आप? जी थैंक यू। चाय पीते हैं? ये लीजिए सर। सर ये हैं आपकी किताब है दर्द का सफ़र। जी जी जी। सर पहले ये बताएं, 22 साल की उम्र में सऊदीया चले गए थे? जी जी जी। क्यों चले गए थे सऊदीया? ऐसी वजह क्या थी? सर वो हुआ ये कि मैं एक्चुअली जर्नलिस्ट था। आप ऐसे ही बैठे शुरू से। हाँ। तो जर्नलिस्ट था, तो शुरू में ही जो है ना, मैं अखबारात राइटर था, अखबारों में लिखता था। ओके। डेली मेरे आर्टिकल छपते थे। एक मैगज़ीन था ज़रब मुजाहिद, उसका मैं एडिटर था। ओके। जब भुट्टो साहब को फांसी हुई, ओके। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने लिखा कि भुट्टो साहब जिंदा हैं, ओके। और लिखा कि मेरी मुलाकात हुई है। ओके। और ऐसे अल्फाज में लिखा कि वो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था ये सच है ये झूठ है। ओके। एंड पे ये लिखा कि मेरी आंख खुल गई। सब ख्वाब था। अच्छा। उस ख्वाब का फिर मुझे सिला भुगतना पड़ा और आपको जाना पड़ा, मुल्क छोड़ना पड़ा। अच्छा, लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक्चुअली कहानी शुरू होती है। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो कुछ होता है वो उसमें कोई ना कोई बेहतरी पोशीदा होती है। जिस तकलीफ से ये गुजरे हैं, अगर कोई और शख्स गुजरता तो ज़िंदगी की हिम्मत हार देता, लेकिन एक्चुअली इन्हीं से सुनते हैं। 22 साल की उम्र में आप चले गए, पहला एक्सीडेंट 22 साल की उम्र में हुआ? जी जी, पहला एक्सीडेंट हुआ। हाँ। बैंक में जॉब की, टांग टूट गई। तो 6 महीने बाद दोबारा बैंक में दोबारा रीजाइन की। हाँ। तो तकरीबन इतना ही टाइम गुजरा था कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हाँ। एक्सीडेंट हुआ तो उसमें ये हुआ कि मेरा स्पाइनल कार्ड इंजरी हो गई, 90% पैरालाइज हो गया। 90% पैरालाइज हो गए। लेकिन यहीं से असल लाइफ शुरू हुई। हाँ। कि जब लोगों ने समझा कि ये बेकार हो गया, हाँ। दुनिया का बेकार तरीन आदमी है। हाँ। डॉक्टर कहते थे इसको गोली मार दो। गोली मार इस दो? रियलिटी की, इसलिए कि जो लाइफ होती है कि पैराप्लेजी की, बड़ी पेनफुल होती है। ना पेशाब पे कंट्रोल है, ना आपका यूरिन पे कंट्रोल है, आपके मसल ख़त्म हो चुके हैं, सेंसेशन ख़त्म हो चुके हैं, तो आप एक ज़िंदा लाश हैं। तो बेहतर है कि वो उसी पे ख़त्म हो जाए, इंस्टेड आपके वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो परेशानियों में मुब्तला हो। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने इसको फ़ाइट करना है। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बड़ा रिस्पेक्ट थी, इज़्ज़त थी माशरे में भी, हर तरह की। मैं पहले भी 2 किताबों का राइटर था, आप और आपके बच्चे, जन्म जन्म की प्यास, उस पर फिल्में भी बन चुकी थी कॉलेज के ज़माने में। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्सीडेंट हुआ, 24 महीने हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद दोबारा मैंने जो है ना अपनी लाइफ को शुरू किया, दोबारा बैंक से फ़ाइट की, बैंक में नौकरी ली। उसी बैंक में? उसी बैंक में, जो कि इम्पॉसिबल था। हाँ। लेकिन बैंक ने कंडीशन लगाई, 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, 18 घंटे काम करना पड़ेगा। हाँ। छुट्टी नहीं होगी, ये वो। मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रूव किया विद इन ए मंथ कि यस, उन्होंने मुझे तनख्वाह भी दी, सब कुछ थी। फिर मैंने 52 कंट्रीज़ का सफ़र किया अकेले, तनहा, कोई मेरे साथ नहीं होता था। मकसद ये था कि इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त किया आपको क्या बीमारी है? पैराप्लीजी को मैं, स्पाइनल कार्ड इंजरी है, जिसे कहते हैं कि लक टूट जाना पंजाबी में। ठीक है। तो मतलब यानी आपकी स्पाइनल कार्ड जब इंजरी हो जाती है, अब पूरा जिस्म का सिस्टम ख़राब हो जाता है। ओके। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ भी काम नहीं करते। अल्लाह के शुक्र है कि मेरी हाथ काम करते हैं, 90% जिस्म काम करता है, चेस्ट से नीचे जो है वो पैरालाइज हो। तो अल्लाह का शुक्र, मैंने रिहेबिलिटेशन ली। रिहेबिलिटेशन के बाद मैंने अपने आप को डोनेट किया पूरी वर्ल्ड में कि आप मुझ पर रिसर्च करें, अगर इसका इलाज दरियाफ्त हो सकता है। तो इस पे उन्होंने तकरीबन जो है ना अब तक 30 ऑपरेशन हो चुके हैं। आपके 30 ऑपरेशन हो चुके हैं? जी, और बड़ी दफ़ा ज़िंदगी और मौत के बड़े करीब से गुजरा हूँ।
और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हैं। आपकी शादी हो गई? वो भी आगे चल के थोड़ा सा बताता हूँ। जब मैंने वर्ल्ड टूर किया, मैंने अपने आप को डोनेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 263 शादी की ऑफ़र आई पूरी दुनिया से। लेकिन इससे पहले मेरी मंगनी हो चुकी थी जो कि टूट गई। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर शादी भी की। ठीक है। बैंक में मुझे 3000 एम्प्लॉइज़ में बेस्ट एम्प्लॉइज़ का अवार्ड भी मिला। माशाल्लाह। तो वही बैंक जो मुझे रखना नहीं चाहता था, उन्होंने मुझे बेस्ट एम्प्लॉइज़ कंसिडर किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे मुझ पे रिसर्च हुआ, बहुत सी डिवाइसेस मुझे लगाई गई एज ए एक्सपेरिमेंटल, जो कि आजकल बहुत कामयाब है, जो कि लोग नहीं करवाते इसलिए कि कहीं ज़िंदगी और मौत का खेल है, ये ना हो कि कहीं हमारी जान ही चली जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। आज तक मैं पूरी वर्ल्ड में जो है अपने आप को डोनेट किया हुआ है। कोई भी रिसर्च करना चाहता। इन दिनों क्या करते हैं आप? मोटिवेशनल स्पीकर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा कारोबार है। मैंने कारोबार पहले बैंक था, बैंक को छोड़ा, बैंक के बाद मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया। माशाल्लाह जी, टावर्स से बिज़नेस शुरू किया। ओके। टावर्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इंडस्ट्री लगाई, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई, फिर दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। मैंने मिलियंस ऑफ टन्स चावल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए माशाल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि मैंने एक्सपोर्ट ना की हो, वेरी नाइस। छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी लेकर। वेरी वेरी नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका ने मुझे 1 मिलियन का अवार्ड दिया, सऊदी अरब ने पायनियर एंड टैलेंटेड का अवार्ड दिया। इसके अलावा दुनिया भर से अवार्ड मिले, दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान मुमलकत से मिला हूँ मैं, दे है रिस्पेक्ट की, मैंने बहुत ज़्यादा। सेक्रेटरी से मिला हूँ, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। तो ये जो वर्ल्ड टूर था मेरा, जिसमें मैंने हज़ारों रिहेबिलिटेशन सेंटर विज़िट किए, इसका मेन मकसद था कि लोग जो घरों में बैठे हैं उनको घरों से निकाला जाए। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ के करीब स्पेशल पर्सन है, डिसेबल हैं, किसी न किसी तरह की माजूरी में मुब्तला है, जिन पर कोई भी तवज्जो नहीं देता। ऑनेस्टली घर से शुरू होते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर से उनके साथ ज़्यादती शुरू होती है, एंड तक रहती है। और माशरे के नहीं किसी भी, करता, बिल्कुल हुकूमत नहीं बिल्कुल करते, कोई कुछ नहीं करता। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि जहाँ तक हो सके उनको घरों से निकाला जाए, तो उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में तो मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। 42 ईयर्स मैंने सऊदी अरब में गुजारे। मुझे वहाँ पे नेशनलिटी की भी ऑफ़र हुई, कई कंट्रीज़ ने नेशनलिटी की ऑफ़र की, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। किस लिए कि एक अपनी सोच होती है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तानी ही रहना है। तो इस लिहाज से फिर ये है कि, लेकिन एक दर्द है पाकिस्तान में बसने वाले तकरीबन 4 करोड़। अच्छा ये बताइए, ज़ाहिर है हमारे पास टाइम बड़ा कम है तो वक्त मुख्तसर होता है। मुझे ये बताइए कि बॉलीवुड के किस डायरेक्टर ने आपसे कहा कि फ़िल्म बननी चाहिए? वेल, ये एक सीक्रेट है। आप नहीं मेरे बताना बड़े चाहते? क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने That's okay. प्लीज़ That's okay. अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात जी नहीं। जी, बल्कि उसके अलावा ही 2 और ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे ऑफ़र की है, लेकिन अभी भी वो मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करें। पिछले दिनों जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा था मेरे बारे में। मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, मेरी अपनी राय ये होगी, बिकॉज आई थिंक आपकी जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ आप बता रहे हैं, आप बाकायदा एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। डेफिनेटली आपको करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो शायद हमारे शोज़ ना देखें या जावेद साहब का कॉलम ना पढ़ें, ऐसा हो नहीं सकता, जावेद साहब बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए और लोग उससे इंस्पायर ज़रूर होंगे। लेकिन सर होता ये है कि हुकूमती लेवल पे बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, यकीनन आप इसमें जानते हैं। मैंने डिस्कस की थी यहाँ से, नासिर अदीब साहब से भी की थी, और भी जो राइटर हैं उनसे की थी। उन्होंने कहा तुम कर तो लोगे, लेकिन आपके लिए हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, सोसाइटी आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। नहीं सर, नहीं सर, सर आप जो कह रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वक्त जो लोग देख रहे होंगे उनको इंस्पिरेशन मिल रही होगी। मैं बहुत स्पेशल लोगों के साथ काम करता हूँ और किया है, और आई कैन गारंटी यू दिस, आप ट्रूली एक इंस्पिरेशन हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ये ज़रूर करें, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपकी ये ज़िंदगी आम लोगों के पास जाए और आम लोग इसको देखिए, न सिर्फ स्पेशल लोग, स्पेशल नीड के लोग, बल्कि वो लोग जो आपने बहुत अच्छी एक चीज़ लगाई है, इनेबल चीज़ है, ये कमाल चीज़ है। और यही बात है, जब भी इम्पॉसिबल का लफ्ज़ आता है तो उसको हमेशा पढ़ा ऐसे कीजिए, आई एम पॉसिबल।
This is how it is. It's never impossible. It's I am possible. So आपको ये करना चाहिए. मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे ये रिसेंटली जो है ना, एक्चुअली मोहसिन नकवी साहब ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है अभी कुछ दिन पहले, तो डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने मुझे ये लगाया है, तो उनका कहने का मतलब दिया कि ये हम करना चाहते हैं। मैं इसी सिलसिले में जनाब मोहसिन नकवी साहब से मिलना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो बिजी हैं, काफ़ी बिजी हैं, बहुत हाँ ज़्यादा जी, बिजी, अब लेकिन ये इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। ये किताब जो है ना मेरी एक्चुअली का सफ़र। इंग्लिश में भी तर्जुमा हो चुका है, अब इंग्लिश में आ रही है, और इसके अलावा जो है ये तुर्की ज़बान के अंदर, अरबी ज़बान के अंदर, मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। और ये गारंटेड किताब है कि जो आदमी ये किताब पढ़ लेता है उसकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, मैं खुद चूंकि इस बात पे बड़ा बिलीव करता हूँ, ये किताब दिखा दीजिए ज़रा, इसका शॉट ले लीजिए। मैं खुद इस बात पे बिलीव करता हूँ कि यू नो वट एवर कम्स आउट द हॉर्सेस माउथ, वो सबसे बड़ी बात होती है। और ये अमजद सिद्दीकी साहब की किताब है दर्द का सफ़र, इसको ज़रूर पढ़िए। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये उर्दू ज़बान की किताब है। आप अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं उसमें तो ज़ाहिर इसका तर्जुमा हो ही चुका है, तुर्की में होने जा रहा है, लेकिन उर्दू की चूँकि किताब है इसलिए हर आदमी इसको पढ़ सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें। कहाँ ये दिखाना मैंने, ये देख लें, दिखाइए, लीजिए, बनाइए, शॉट बनाइए। ये किताब आप ज़रूर पढ़िए, आपको इससे हौसला मिलेगा, अज़्म मिलेगा, और आपको लगेगा कि यार आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए इतना हौसला आया कहाँ से आप में? वेल सर, अल्लाह का शुक्र है, शुरू से ही मुझे ना, मैं 10वीं जमात में था, सॉरी 10 साल का था, तो अखबारें बेचता था। मुझे इसमें प्राउड है कि इंसान मेहनत करता है। ऑफ कोर्स, तो मैं शुरू से ही मेहनती आदमी हूँ, मैं मेहनत करने वाला हूँ। मैंने मेहनत को कभी जो है ना अपने लिए तो ही नहीं समझा, तो शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत भी करता था, घर भी चलाता था, अखबारात भी बेचता था, घर को भी संभालता था, सब कुछ करता था। तो वो शुरू से ही था, और आज तक मेरा हौसला वैसे का वैसा ही है। जो कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, मैं कहता हूँ यस इट इज़ पॉसिबल। यस इट इज़ पॉसिबल। अब देखें कि दुनिया ने, अमेरिका ने मुझे वन इन वर्ल्ड का अवार्ड दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लेम करता हूँ, और मुबस्सरीन ये इसको एक्सेप्ट करते हैं कि यह ही इज़ वन इन वर्ल्ड, नॉट वन इन मिलियन, ही इज़ वन इन वर्ल्ड। जो चीज़ इम्पॉसिबल है, अल्लाह का शुक्र है, वो मैं कर सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। रिसेंटली मैंने एक बेटे की शादी भी की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह का बड़ा ही करम है। जो चीज़ इस वक्त मुझे तकलीफ़ दे रही है ब्रदर मोहतरम, वो ये है कि हमारे मुल्क में 4 करोड़ के करीब स्पेशल पर्सन है जिन पर कोई तवज्जो नहीं देता है, और उनके लिए काम नहीं उनके लिए सबसे अहम बेसिक चीज़ है वो है रिहेबिलिटेशन। हमारे मुल्क में कोई प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको पराठा खाने का तो शौक़ है? वेल, मैं सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ पकाता भी हूँ। पकाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज पकाऊंगा तो मैं, लेकिन बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। ऑल राइट जी, आज अभी थोड़ी देर के बाद पराठा यहीं बनेगा, चाय यहीं बनेगी, एंड अमजद साहब के लिए, आपके लिए मैं बना रहा हूँ सर।